नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्क की यानी रिप्स 2024 स्कीम के बारे में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अवेलेबल सब्सिडीज के बारे में। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधा अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि अगर आप कोई भी सब्सिडी फंडिंग या कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज या कोई इस तरह की स्कीम या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इसी प्रकार की सभी सब्सिडियाँ, गवर्नमेंट की होने वाली अवेलेबल फंडिंग स्कीम्स और एक्सपोर्ट में जितनी भी सब्सिडीज हैं, उन पर वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, तो आज हम जो बना रहे हैं वो है रिप्स 2024 में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी सब्सिडी है। दोस्तों, ये सब्सिडी भी हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर बनाएंगे, क्योंकि सब्सिडियाँ थोड़ा डिटेल में हैं, तो हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी सब्सिडियाँ हैं। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे पॉइंट की तरफ। चलते हैं सबसे पहले हम वेबसाइट के पास। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान एग्री फूड के ऊपर। तो दोस्तों, आप देखेंगे ये है गवर्नमेंट की वेबसाइट, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ पर एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने जो भी अभी आज तारीख है 9 तारीख है, आज 9 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 2024 को हम लोग देखेंगे कि अभी एग्री फूड प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट कौन 2024 यानी रिप्स 2024 में कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आई है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भी चारों स्कीम हैं हेल्प्स 2024 में 4 अलग-अलग तरह के बेनिफिट दिए हुए हैं, जिसमें एक है असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स, स्पेशल इंसेंटिव्स, एग्जाम्पशन और एडिशंस हैं। तो दोस्तों, हम इसे डिटेल में बात करेंगे, इसलिए हम इसके लिए 4 वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर हम लोग चाहते दोस्तों एक वीडियो में ही कवर कर सकते थे, लेकिन आप कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप मीन नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग इसे कवर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी भी तरह की फूड या प्रोसेसिंग एक्टिविटी में, दोस्तों मैं अगर आपको सिंपल फॉर्मेशन में बात करूं, तो आपने अगर किसी भी अगर गुड्स की वैल्यू में एनहांसमेंट किया है किसी प्रोसेसिंग के थ्रू, किसी मशीन के माध्यम से, तो वो फूड प्रोसेसिंग की स्कीम के अंदर कवर होगा। जैसे कि हम अगर हम जो हम लोग आटा बनाते हैं, उसके लिए हम गेहूं की प्रोसेसिंग करके उसकी पिसाई करते हैं। और भी अगर हम उसको लेवल देखें, हम गेहूं को पीस कई और तरह के भी अनाज, जैसे कि हम लोग उसमें दलिया भी बनाते हैं, हम लोग मैदा भी बनाते हैं, तो अपने आप में एक एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को माना जाता है। दोस्तों, हमने आपको ध्यान होगा पहले भी पीएमएफएमई स्कीम, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, फॉर्मुलेशन माइक्रो स्मॉल वाली, उसमें भी हमने इस तरह की वीडियो बनाई हुई है, और उसमें भी हमने गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए सब्सिडी के बारे में बताया हुआ है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सब्सिडी इसमें आपको अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के बारे में। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंसेंटिव सब्सिडी, एसजीएसटी रिम्बर्समेंट 75% ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर आपने इस सब्सिडी को लेना है, का मतलब हम बात करें तो सब्सिडी का मतलब ये है कि अगर आपने इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करके इसके लिए अप्रूवल ले लिया है और आपने एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उसके लिए बदले में आपको मिलेगी आपकी जो पेमेंट कर जो भी आप स्टेट जीएसटी पेमेंट करेंगे, उसका 75% आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। कितने पीरियड के लिए? नेक्स्ट 7 ईयर के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द आपको जो आप सर्टिफिकेट वो गेन करते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको 7 साल के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेट है, ये एग्जाम्शन, आपको 75% स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिट आपको ये मिल जाएगी। यानी मैं बात करूं कि इसमें आपको जीएसटी जो आप चालान जनरेट करते हैं जमा कराने के लिए, उसके पेटे आपको ये सब्सिडी मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आप सब्सिडी के लिए इस तरह से बात करें कि आपको किस तरह से, मान लीजिए अपने टोटल जीएसटी इसके अंदर बन रहा है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने चालान जमा कराया 50,000 का, तो आपको 50,000 पे ही 75%, यानी कि आपको बात करूँ तो 50,000 का जो एसजीएसटी जमा करा रहे हैं, उसके बदले आपको 37,500 की। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीएसटी में 2 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन ये सिर्फ एसजीएसटी पर ही अवेलेबल होगी। दूसरी सब्सिडी है कैपिटल सब्सिडी, 13 to 28% ऑफ ईएफसीआई टू बी डिस्बर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर 10 ईयर्स। दोस्तों, इसके लिए डिटेल की हम लोग चलते हैं हमारी वर्ड की तरफ। हम लोगों ने कुछ डिटेल तैयार की है इसके लिए, किस तरह से सब्सिडी है। दोस्तों, जो 13 से लेकर 28% ईएफसीआई है, रिप्स 24 में क्या कहती है? दोस्तों, ये अपने आप में कैपिटल सब्सिडी है। इस फाइनेंशियल इंसेंटिव को देने के लिए आपकी जो कैपिटल है, यानी इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन निकाली जाती है। और दोस्तों, ये रेंज वेरी करती है आपकी इंडस्ट्री, आपका लोकेशन और नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, की इंडस्ट्री क्या है, लोकेशन क्या है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी दोस्तों इसके बारे में डिटेल गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि अभी ये जो आज रिप्स का जो अपना राइजिंग समिट है, राजस्थान राइजिंग समिट, अभी कैरी ऑन है, आज ही शुरुआत हुआ है।
तो अभी इसके बारे में जैसे और डिटेल आती जाएगी तो हम इस वीडियो को और इफेक्टिवली बनाते रहेंगे। बाकी आप हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ते रहें। आप एक मैसेज मुझे भी कर सकते हैं जिसमें मैं आपको रेगुलरली ब्रॉडकास्टर के थ्रू से आपको मैं मैसेज के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों आगे चलते हैं। दिस सब्सिडीज डिसबर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। दोस्तों इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 10 साल के लिए है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से ये होती है। मान के चलिए कि आपने 100 सीआर की कैपिटल लगाई है और उस लोकेशन के हिसाब से आपको 20% की सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे एलिजिबल है। तो दोस्तों तो 100 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी बनती है और 10 साल के अंदर यानी कि 2 करोड़ रुपए पर ईयर आपको सब्सिडी रिसीव होगी। तो दोस्तों ये हो गई कैपिटल सब्सिडी की बात। अब दोस्तों इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या-क्या चीजें कवर की जाती हैं? ये आपकी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई और अदर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होता है, तो ये सभी कवर के अंदर की जाती हैं। अब बात करते हैं सब्सिडी परसेंटेज की। दोस्तों 13 से लेकर 28% तक की सब्सिडी होगी और इस सब्सिडी को लोकेशन के आधार पर कि भाई ये रूरल है या शहरी है, सेक्टर के आधार पर थ्रस्ट सेक्टर है जैसे कि आपका रिन्यूअल है, आईटी है, एग्रो है, प्रोसेसिंग है और आपके इन्वेस्टमेंट के आधार पर या आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आधार पर आपको दी जाएगी। दोस्तों ये डिसबर्समेंट आपको इक्वल यानी कि जैसे हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं 10 साल में एक एक साल बराबर आपको 10 बराबर सालों में आपको बराबर दी जाएगी। आपको मैंने इसका एग्जांपल बता ही दिया है। ऑब्वियसली आपको अगर 10 साल के अंदर देखेंगे कोई 20% सब्सिडी मान के चलिए, मैं तो कहता हूँ 13% या 15% सब्सिडी भी मिलती है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आप समझिए इसका फायदा कैसे है कि आपकी जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको हर साल रिकवर होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपके लिए कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए तो आपको देखेंगे कि आपका अपना जो कैश है जो आपने आउटफ्लो किया था इनिशियल ईयर्स में वो हर साल आपको आ रहा है। किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अनकरेज किया जाएगा कि आप इसमें इंसेंटिव कर का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो ये सभी आप देखेंगे कि हमें एक इस स्कीम को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की क्या है। तो इसके अंदर आपका मिनिमम ईएफसीआई थ्रेशोल्ड होना चाहिए रिस्क 2000 के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अभी ये डिफाइन नहीं है, तो जैसे ही अभी आएगा मैं आपको इस स्कीम के बारे में और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। 2024 का सिग्निफिकेंस भी इसके अंदर कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं कैपिटल सब्सिडी मैकेनाइज्ड और आगे चलते हैं। अब ये सब्सिडी हमने जितनी थी कवर कर ली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इस स्कीम के अंदर, देखते हैं। ओके, तीसरी की स्कीम सब्सिडी है। दोस्तों अभी हम लोग असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस तरह से हमारी 4 जो वीडियोस हैं आपने स्पेशल इंसेंटिव, एग्जाम्पशंस और एडिशनल इंसेंटिव के लिए भी लेके आएंगे। हम डिटेल में भी समझाएंगे ये सब्सिडीज के अंदर क्या है आपको। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। तो दोस्तों टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लोग चलते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो आपका टोटल टर्नओवर होगा तो उसके आधार पे यानी कि जो अपने नेट सेल्स टर्नओवर आप करेंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि होगा 1.20 से लेके यानी 1.2 से लेके 2% तक, और डिपेंड करेगा किस पे, फैक्टर्स पे, सेक्टर्स पे, लोकेशंस पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस पे और आपने जो भी एनुअली ओवर पीरियड 10 इयर्स में किया है उन सभी पर ये निर्भर करेगा कि आपको कितना इंसेंटिव ये दिया जाना है। ये सेल्स के आधार पे होगा यानी कि सर्विस जो भी होगा। हम इसका एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने मान के चलिए कि 50 करोड़ रुपए का एक टर्नओवर हमने एक साल में किया और हमें जो इंसेंटिव मिलता है वो 1.5% मिलता है। तो दोस्तों हमें जो इंसेंटिव हो गया वो हो गया 75 लाख रुपए, यानी कि हमारी एनुअल सेल्स का 75 लाख रुपए का इंसेंटिव मान के चलते हैं। हम 10 साल हर साल अगर 50 करोड़ भी करते हैं तो हमें देखा जाए तो हमें 75 लाख रुपए हर साल प्रतिवर्ष आपको टोटल 10 सालों में 7.5 करोड़ रुपए आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि आपको ये टर्नओवर बेस पे है और आपको जो रेफर करना है वो नेट सेल्स लेना है। नेट सेल्स का मतलब है ग्रॉस सेल्स माइनस आपकी सेल्स रिटर्न। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही उसमें डिस्काउंट हो गया है और आपको अपने जीएसटी को भी लेस करना है, यानी कि जीएसटी के ऊपर आपको वापस से नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मान के चलिए आपने 65 करोड़ रुपए विद जीएसटी सेल्स किया, मान के चलते उसमें आपका 8 करोड़ रुपए का आपका टोटल जीएसटी है। तो 65 करोड़ में से 8 करोड़ घटाने के बाद में जो भी आपके 57 लाख रुपए बचते हैं उसके ऊपर आपको मान के चलिए 2 करोड़ रुपए का डिस्काउंट या कोई अगर आपका रिटर्न है तो टोटल आपके कितने हो गए, आपके 65
65 की जगह आपको 55 करोड़ रुपए के ऊपर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये 3 इंसेंटिव्स थे जो हमने कवर किए हैं, नए आए हैं, अभी तक ये कहीं भी स्कीम में लॉन्च नहीं है। दोस्तों अगर इस तरह की आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको रेगुलरली अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लूँगा और मैं रेगुलरली अपनी वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट भी करता रहूँगा, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ, ये नई वीडियो हमारी लॉन्च हुई है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।